जब योगी जी की सरकार आई तो देखा कि 6 महीने में रोड जो है वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मीडिया ने जब सर्वे किया और मीडिया ने जब रिपोर्ट छापी कि 6 महीने नहीं, अब तो 10 महीने हो गए। रोड में गड्ढे और गड्ढे में रोड है, यही समझ में नहीं आ पा। और चलिए अब शुरू करते हैं इस खास चर्चा की। और चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरह से देख रहे हैं इन चीजों को, किस तरह से आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। एक्सप्रेसवे हो, चाहे पुल हो, चाहे सड़कें हो, मरम्मतें तो होती हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, मुंबई हो, जितने भी एक्सप्रेसवे या जितने भी पुल या ब्रिज का निर्माण होता है और ये कहा जाता है कि हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही होती है सर। तो जनता से दावे किए जाते हैं और फायदा किसी और को मिल रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान तो जनता का हो रहा है ना, और उसकी वजह से तो सड़क हादसे हो रहे हैं, इसकी वजह से मौतें होती हैं, गड्ढों का जाल बिछता है, लोग जख्मी होते हैं। देखो शर्मिला जी, कोई नई बात नहीं है। देख, किसी की भी सरकार हो, अधिकतर बरसात के दिनों में ये देखा जाता है। जब लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था समाजवादी पार्टी की सरकार में, और उसके बाद पहली बारिश आई थी, तो आगरा से लेकर के लखनऊ तो कई गड्ढे हो गए थे। तो ये ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार में हो रहा है या सपा की सरकार में हो रहा है। बसपा की सरकार में यमुना एक्सप्रेस पे बना था, नोएडा से लेके आगरा तक। और अधिकतर जो बरसात से पहले रोड बनते हैं और पहली बारिश होती है, तो लगभग मैं मान के चलता हूँ 50% से ज्यादा रोडों में इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। लेकिन सर, यहाँ तो बारिश के पहले ही पैच वर्क उखड़ने शुरू हो गए थे, और सबसे महंगा प्रोजेक्ट है ये। बिल्कुल। और कुछ जगह हम देखते हैं कि जानबूझ के ठेकेदार करते भी हैं। तमाम आप देखेंगे कि 4 लेन जैसे जहां पुल की व्यवस्था है, जहां धरातल से 4 फुट या 4 फुट से ऊपर जो रोड होते हैं, उनमें अक्सर कर ऐसा होता है। लेकिन जो धरातल पर होते हैं उस पर भी हम लोग देखते हैं कि कहीं खाई की तरफ रोड कट गया, कहीं ऐसी व्यवस्था हो गई कि जहां नाली या नाला बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं, वहां ऐसी व्यवस्था होती है। तो एक कॉकस जो है, वो कॉकस किसी की भी सरकार हो, सब में चलता है। वो अधिकतर आप देखेंगे कि अब जैसे मैं नोएडा में बैठा हुआ हूँ, नोएडा में अभी मैंने देखा बारिश से पहले 2 रोड बनते हुए। अब बारिश से पहले रोड बनाने की क्या जरूरत थी? ये सबको पता है कि बारिश होगी तो वो खराब हो जाएगा रोड। तो क्या एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो सकता क्या कि बारिश से पहले मैं जो बड़े प्रोजेक्ट पे आपकी बात हो रही है उससे अलग हट के बात कर रहा हूं मैं। जो रोड होते हैं वो बरसात से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले नहीं बनेंगे रोड, उसके बाद बनेंगे। लेकिन अधिकतर हम लोग देखते थे कि नहर विभाग में बड़े घोटाले होते थे, और नहर विभाग में सफाई का टेंडर बारिश होने से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले उठता था। हजारों करोड़ों का टेंडर होता था, और टेंडर उठ गया, बारिश हो गई, और बारिश के बाद तो आप जांच भी नहीं कर सकते। जब तक पानी सूखेगा तब तक पूरा उसमें से सारी चीजें उगाएंगी। और नहर विभाग वाला जो जिसके पास होता था, वो बड़ा बड़ा विभाग माना जाता था, घोटाले का विभाग माना जाता था। तो इसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए मुझे एक बड़े ब्लूप्रिंट की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। जब योगी जी की सरकार आई तो देखा कि 6 महीने में रोड जो है वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मीडिया ने जब सर्वे किया और मीडिया ने जब रिपोर्ट छापी कि 6 महीने नहीं, अब तो 10 महीने हो गए। 10 महीने में भी आपके गड्ढे जो है वो रोड मुक्त नहीं हुए हैं। रोड में गड्ढे और गड्ढे में रोड है, यही समझ में नहीं आ पा रहा है। तो 5,000 करोड़ का व्यवस्था फिर लागू की सरकार ने, और उसके बावजूद भी देखे गए कि तमाम बड़े शहरों के नजदीक गांव वाँव की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी। लेकिन मेट्रो शहर के 50 किलोमीटर की एरिया में जब सर्वे किया गया, तब भी ऐसा पाया गया कि उन रोडों में अभी भी गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है। तो कुछ विभाग ऐसे माने जाते हैं जहां मुझे लगता है कि बंटवारे का खेल, व्यवस्थाओं का खेल, कॉकस एक काम करता है, उसका सब खेल होता है। इसके लिए मुझे लगता है कि बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता सरकार को करनी चाहिए। सुनील जी से ही पूछ लेती हूँ, क्या सर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में गड्ढे नहीं थे? क्या उसकी पोल नहीं खुली? क्या सड़कें नहीं धसी 2 साल में 8 बार? नहीं, डीपी यादव मुझे लगता है उस समय यूपी में ही रहते होंगे। डीपी यादव साहब थे कि नहीं उस समय यूपी में? आपको याद होगा जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना था, उसके बाद विवाद की स्थिति हुई थी ना, उसमें भी कई गड्ढे हुए थे। बिल्कुल हुए थे ना, मीडिया में बड़ा चर्चा रही। सुनिए, मैं बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा की सरकार में या भाजपा ने जो बनाया उसमें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल।
मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम लोग फील्ड में जाते थे, जो भी धरातल से 4 फुट से ऊपर के जो रोड बनते हैं ना, जहां मिट्टी डाली जाती है और उसको दबा करके प्रेशर में सेट किया जाता है, वो कहीं किसी भी राज्य में हो, पहली बारिश में ऐसा होता है। वो मैं एक्चुअल बता रहा हूं। लेकिन इसके अलावा जो भी रोड बनते हैं जहां धरातल वाले रोड हैं, वो कॉकस अभी भी जिंदा है। और मैंने एग्जाम्पल दिया कि जब योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त प्रदेश हो जाएगा, सड़क सड़क में कोई गड्ढा नहीं मिलेगा। और 6 महीने बाद जब मीडिया ने देखा तो तमाम गड्ढे रोड में पाए गए। 5,000 करोड़ का जो सिस्टम बनाया गया था गड्ढे भरने का, वो कहां चला गया? वो अब भाजपा के प्रवक्ता श्याम सलोने वशिष्ठ साहब बताएंगे कहां चला गया। मैंने तो उसका भी जिक्र किया कि वो एक बजट जारी किया गया था गड्ढा भरने के लिए, वो कहां यूज हुआ? तब गड्ढा मुक्त नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश की सड़कें। लेकिन इसमें एक बड़े स्तर पर कॉकस चलता है। हमें मालूम है कि पीडब्ल्यूडी का जो एक्शन होता है, जो क्षेत्र का प्रबंधक होता था, वो कैसे ठेके बे के मिलते हैं। ये डीपी यादव साहब आप भी जानते होंगे, आपकी सरकार में भी रहा है, भाजपा में भी रहा है। कैसे सिफारिश पे ठेके मिलते थे, कितने परसेंटेज कमीशन होता था, कैसे सब ये। लेकिन इसको खत्म कैसे किया जाए? मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, सरकार तो आएंगी जाएंगी। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, सवाल इसलिए नहीं पूछ पा रही हूं क्योंकि बीजेपी ने अपनी दलील रख दी है और सपा ने अपनी बात कह दी। अब बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दाहीन है। और दूसरी बात ये कि एक और तर्क दिया गया है बीजेपी की तरफ से, जब भी बारिश होती है तो ये छोटे मोटे गड्ढे होते हैं। सर नहीं, ये तो मैं मानने के लिए तैयार हूं कि बारिश होती है तो गड्ढे होते हैं, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जब गड्ढे हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी थी क्या? भारतीय जनता पार्टी के आगरा से लेकर के लखनऊ तक तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स डाले गए। तो ये मैं इस बात को तो सहमत मैं नहीं हो सकता कि विपक्ष मुद्दा नहीं उठाएगा, क्योंकि विपक्ष में रह करके आपने भी उस मुद्दे को उठाया था। बिल्कुल। और विपक्ष आपको आईना नहीं दिखाएगा सरकार को, तो किसको आईना दिखाएगा? बिल्कुल। विपक्ष को तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल कि जब सरकारें नहीं सुनती हैं, सरकारें नहीं देखती हैं, तो विपक्ष के माध्यम से विपक्ष जनता की आवाज बनता है। तो विपक्ष की जिम्मेदारी को न बताएं वशिष्ठ साहब, क्योंकि विपक्ष में आप भी रहे हैं और आपने भी उन मुद्दे को बड़ा सशक्त होकर के उठाया है जो आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उठा रही है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, उस ब्लूप्रिंट की बात मैं कर रहा हूं कि अधिकारी कैसे जवाबदेह होंगे, कैसे वसूली होगी। हमारा टैक्स का पैसा, बारिश हो गई, बारिश से पहले रोड बननी नहीं चाहिए आपको। और जिनमें समस्या जो आ रही है, चाहे गड्ढे हो रहे हो, चाहे धंस रहे हो, तो केवल ठेकेदार जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। अधिकारियों ने मौके पर जाकर के नहीं देखा कि किस सामग्री का उपयोग हो रहा है। वसीम साहब, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा। आप ट्रांसफर आगरा से आप लखनऊ कर देंगे, कानपुर कर देंगे, काम फिर भी वही करेगा वो। फिर कानपुर में कर देगा, फिर कहीं बलिया कर देंगे ट्रांसफर, फिर भी काम करेगा। ट्रांसफर सॉल्यूशन नहीं है। जवाबदेह हो, जवाबदेही उनकी निर्धारित हो। और जो भी टैक्स का पैसा बर्बाद होता है, सैलरी से कम उनका कुछ परसेंट, पूरा तो नहीं ले सकते आप, क्योंकि परिवार भी उनको चलाना है, लेकिन एक निर्धारित दंड का प्रावधान तो आपको करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, ताकि अब आप और सरकारें करती रही तो आप भी नहीं करेंगे। आपकी लगभग 10 साल पूरी होने जा रही हैं, तो उन सरकारों में और आपकी सरकार में क्या अंतर हुआ? अंतर तो होना चाहिए ना। जहां योगी जी की चर्चाएं होती हैं, तो इस प्रकरण में क्यों नहीं? इस प्रकरण में भी मुझे लगता है आप बहुत अच्छी बधाई के पात्र है कि आपने कार्रवाई की उस कंपनी के खिलाफ। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का सांसद होता और उस सांसद की कंपनी होती तो कार्रवाई नहीं होती। ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन आपने जो कार्रवाई की वो आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन इस कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। किनकी देख रेख में वो चला? कौन सुपरविजन अधिकारी? आपने तो कर दिया कंपनी के खिलाफ, कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ कंपनी कर दिया। आपके सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे थे? किन्होंने एनओसी दी उस रोड की? बिल्कुल। कौन सरकार को रिपोर्ट कर रहे थे? वो कहां हैं? कम से कम उनकी भी तो एक लिस्ट जारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये सब जब कुछ सरकारें करने लगेंगी तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रकरणों में कमी आएगी।